हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्लाई एयर के वेरी इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अभय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरलाइन एयरपोर्ट यानी कि एविएशन में कस्टमर सर्विस स्टाफ कैसे बने। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एविएशन हॉस्पिटैलिटी यानी सर्विस सेक्टर है, और जहां बात आती है सर्विस की, जहां बात आती है सेवा की, वहां पर आपके लिए सॉफ्ट हार्टेड, आपके लिए कूल मेंटालिटी, कूल पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरों की बात सुनना, उनके सवालों का जवाब देना और उन्हें असिस्ट करना, ये वो खूबियां हैं जो अगर आप में हैं तो दोस्तों कस्टमर सर्विस का जॉब आपके लिए बहुत और बहुत बेहतर है। तो दोस्तों आइए आपको बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट यानी कि एविएशन में कस्टमर सर्विस स्टाफ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर मीन्स आपके जो अतिथि होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, और सर्विस यानी उनकी सेवा। दोस्तों, अगर बात करें एविएशन की, बात करें एयरलाइन, बात करें एयरपोर्ट की, तो यकीन मानिए कस्टमर सर्विस के बेस पे ही ये इंडस्ट्री आपको चलती है। एयरलाइंस हजारों लाखों खर्च करती हैं अपने पैसेंजर को सेटिस्फाई रखने के लिए। थोड़ी सी परेशानी होती है, उनका क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, इस ग्लैमरस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, जो अगर बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दैट शुड बी एट लीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या किसी और स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी प्लेजेंट होना चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंसी होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकें, और सबसे बड़ी बात इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू स्किल्स की जब बात आए तो आप इंटरव्यू को क्रैक करके और सबसे पहले आप जॉब को ग्रैब करें। तो दोस्तों, सबसे जो पहली बात आती है, आखिर जॉब का पता कैसे चलता है। दोस्तों, एयरलाइंस जो होती है टाइम टू टाइम अपने साइट्स पे वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्म करती रहती हैं, और उसके लिए आपको जो कंसर्न्ड एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसका इंफॉर्मेशन मैं देते रहता हूं। तो दोस्तों, अब तक हमने बताया क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, आपको जॉब के बारे में पता कहां से लगेगा, और अब बात करते हैं आखिर फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, यहां मैंने बता रखा है कि इंडिगो में अप्लाई कैसे करें, विस्तारा में अप्लाई कैसे करें, और अगर आप कहेंगे तो अदर एयरलाइंस के रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये बात हुई अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने से पहले एक बात का ध्यान बिल्कुल दें, आपका रिज्यूम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वहां पर नहीं होते तो आपके रिज्यूम के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आप सूटेबल हैं कि नहीं। तो अपना रिज्यूम बहुत बेहतर बनाएं। रिज्यूम कैसे बनाएं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आप वीडियो के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस वीडियो का लिंक, या फिर ऐसा कहिए कि यहां जितने भी वीडियोस मैं आपको बता रहा हूं उन सब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एज की अगर बात की जाए तो एज आपको 18 टू 27 यानी 18 से 27 साल तक होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू और जो भी चीजें हैं एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरलाइन, आपको एज में फ्लक्चुएशन, एज में रिलैक्सेशन जरूर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरव्यू की। दोस्तों, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपने ईमेल को चेक करते रहते हैं, एयरलाइन से मेल आया है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, आपको कंपनी आपके रिज्यूम के बेसिस पे ये मानती है कि शायद आप कस्टमर सर्विस के जॉब के लिए फिट हैं, तो फिर आपके पास एक मेल आता है कंसर्न्ड एयरलाइन की तरफ से, और उसके बाद आपको बुलाया जाता है जो भी प्लेस ऑफ लोकेशन आपने इंटरव्यू के लिए चुना है फॉर्म अप्लाई करते वक्त। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, ये जो पॉइंट है दोस्तों, अगर इसको आपने क्रैक कर लिया, यहां पे अगर आपने सही से जवाब दिया, तो यकीन मानिए इसके बाद की जर्नी
बहुत बेहतर होती है, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उसका आपको जवाब कैसे देना है, वीडियो के स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, थंबनेल देख पा रहे हैं, ये भी मैंने बना रखा है कि इंटरव्यू से रिगार्डिंग कि क्या करें और कैसे करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन कस्टमर सर्विस स्टाफ के लिए हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट आपको बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर कंसर्न जो एयरलाइन के रिक्रूटिंग टीम होती है वो आपको बताती है कि वी विल कम बैक, आपको बाद में बताया दिया जाएगा। उसके बाद आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हो, मेल के थ्रू या फिर जैसे भी बता दिया जाता है कि मिस्टर एंड मिस XYZ, कांग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। यहां पर एक पॉज देकर एक बार बताना चाहूंगा, अप्लाई करने के बाद जो आपके पास मेल आता है ये पहला मेल हुआ, सिलेक्शन होने के बाद ये दूसरा मेल आपके पास आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। उसमें किस दिन आपको ट्रेवल करना है, कहां ट्रेवल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए रखना है, ये सारा डिटेल होता है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको दोबारा से एक मेल आता है जिसमें आपको ट्रेवल डिटेल्स होते हैं और किस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, वो सारा सब कुछ होता है। अब बात आती है ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, जाने से पहले आपको कम से कम एटलीस्ट 14 डेज के स्टे के अकॉर्डिंग सारा सामान ले लेना है। ये अलग बात है कि वहां पहुंचने के बाद मैक्सिमम केसेस में आपको एयरलाइन का यूनिफॉर्म दे दिया जाता है और इसके लिए एक पैसे भी नहीं लगते। फ्रॉड से बच के रहना है। अब आप पूछेंगे कि आखिर पता कैसे लगेगा कि हमें कहां जाना है। दोस्तों, पूरा डिटेल आपके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आना है ट्रेनिंग के लिए तो वहां पर पूरा डिटेल होता है कि किस फ्लाइट से जाना है और उसके बाद वहां उतरने के बाद आपको कहां पे कांटेक्ट करना है, होटल का नंबर, और वहां से आपको ड्राइवर का नंबर मिल जाता है। ड्राइवर आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, ड्रॉप करेगा होटल पे। वहां पर जाने के बाद आपको तैयार रहना है अगले दिन के लिए। दोस्तों, ये वो घड़ी होती है जिसका सभी को इंतजार होता है। अगले दिन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, क्या हैं, वहां से आपको पिक किया जाता है और आपको ड्रॉप करता है वो ड्राइवर, वो कैब या वो जो भी कहिए, आपको उस जगह पे जहां पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। कोई भी एयरलाइन हो, वहां पे आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो आपको कैप्टन हो सकते हैं, क्रू हो सकते हैं, इंजीनियरिंग की कुछ टीम होती है और डिफरेंट लोकेशन से डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन और उसका स्ट्रेंथ ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आप भी वहां पर ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको करना बस इतना है कि अपना रूम कंफर्म कर लेना है, रूम में जाकर बैठिए एंड उसके बाद जर्नी बिगिंस। वहां पे आपको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट टाइप से पैसेंजर सर्विस के रिगार्डिंग, क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेनिंग पूरी होती रहती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते ही रहता है, क्या करें, कैसे करें। दोस्तों, ये पार्ट हुआ ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद आपको जब पूरा सर्टिफाई कर दिया जाता है कि यस यू आर ट्रेन्ड टू वर्क एज अ कस्टमर सर्विस स्टाफ एट द एयरपोर्ट, क्या मजा होता है। उसी दिन आपको बैक टू आपका कंसर्न जो बेस होता है वहां पे, या फिर अगले दिन का आपका टिकट होता है, आप अपने बेस पर आते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं और सीनियर्स आपको बताते हैं कि आपको किस दिन क्या करना है। आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बनता है और उसके बाद आप आते हैं अगले दिन, रिपोर्ट करते हैं एयरपोर्ट पे और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या एडिशनल आप इसमें चाहते हैं और किन किन पॉइंट्स पे आप वीडियो चाहते हैं? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने बहुत सारे लोगों को और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।